तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज का हमारा वीडियो है समझदार कैसे बने। यदि आप एक माता पिता है तो भी आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर माता पिता का कहीं ना कहीं सपना होता है कि जो उनका बच्चा है वो समझदार बने, काबिल बने और एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स से लेकर आए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट का भी यही कहीं सपना होता है कि वो भीड़ से सबसे अलग दिखे, उसके मार्क्स अच्छे आए और वो क्लास का टॉपर बना रहे। और यदि आप जॉब प्रोफाइल से हैं, यानी कि आप जॉब कर रहे हैं, तो भी यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समझदारी के बिना जॉब में प्रमोशन नहीं होते हैं। इसलिए यह वीडियो सभी वर्ग के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं कि स्मार्ट कैसे बने। दोस्तों आज मैं आपको एक बेहद छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ, और इस कहानी के माध्यम से हमारा जो टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि समझदार कैसे बने, या फिर स्मार्टनेस के जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। दोस्तों एक गाँव में एक बेहद ही गरीब परिवार था। उस गरीब परिवार में माता पिता के साथ साथ 3 भाई बहन रहते थे। जो बड़ा बड़ा लड़का था उसका नाम विशाल था, बाकी 2 उसके छोटे भाई बहन थे। अब जब भी घर में तीनों भाई बहन में कुछ भी लड़ाई या झगड़ा होता था, तब माँ हमेशा बोलती थी कि विशाल तू तो समझदार है, कम से कम तू तो ऐसा मत कर। और विशाल को ऐसा लगता था कि हर बार यार मुझे ही टोका जाता है, चाहे खिलौनों की लेकर लड़ाई हो, स्कूल बैग की लड़ाई हो, ज्योमेट्री बॉक्स की लड़ाई हो, किसी भी तरह की लड़ाई हो या घर में कुछ भी हो, हमेशा कोसा बड़ा ही लड़का जाता था। हर बार मम्मी बोलती थी कि अरे विशाल तू तो समझदार है बेटा, तू तो कम से कम इस तरह का काम मत कर बेटा, तू समझदार है बेटा, तू बड़ा है, तुझे समझदार बनना है तो समझदार बन। इस तरह के जो वाक्य वो बार बार विशाल के लिए प्रयोग किए जाते थे। एक बार क्या होता है, उनके घर में एक मेहमान आते हैं, और मेहमान जब आते हैं तो विशाल को एक टॉफ़ी देकर चले जाते हैं, और वह टॉफ़ी पाकर विशाल बड़ा खुश हो जाता है। और जैसे ही वो टॉफ़ी खाने लगता है, जो दोनों भाई बहन होते हैं वो भी जिद करने लगते हैं कि नहीं मुझे भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। और फिर जो उनकी माँ होती है वो बोलती है कि विशाल बेटा एक काम कर, थोड़ी थोड़ी दोनों को भी दे दे, क्योंकि तू बड़ा है, तू समझदार है, तुझे सब समझ के चलना होगा, अपने दोनों भाई बहनों को तुझे साथ लेकर चलना होगा। तब विशाल को बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वह सोचता है कि यार हर बार मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, हर बार मम्मी मुझे ही बोलती है, इन दोनों को तो कुछ बोलती नहीं है, और हमेशा मुझे ही बोलती है कि समझदार बनो, समझदार बनो। और इसके बाद में वक्त बीतता जाता है। धीरे धीरे अब तीनों बच्चे बड़े हो गए थे, विशाल ने अपनी 12th क्लियर कर ली थी, और दोस्तों धीरे धीरे जो विशाल था वो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गया। घर का होनहार लड़का विशाल बन गया। जब भी घर में अब कोई रिश्तेदार आते थे तो माँ बाप विशाल से सबसे पहले मिलवाते थे और बोलते थे कि ये देखिए ये है हमारा लड़का, बड़ा होनहार है, बड़ा ही समझदार है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है, आपने भी कई बार देखा होगा कि आपके भी घर में या आसपास में जितने भी जो घर के बड़े लड़के होते हैं वो अक्सर समझदार हो जाते हैं। वो समझदार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बार बार यह समझाया जाता है कि बेटा तू बड़ा है, तू समझदार है, तू समझदार बन। बात को अब जरा गौर से सुनिएगा। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रहता है वो उस बात को बड़े अच्छे से कैच करता है कि हमें समझदार बनना है, हमें समझदार बनना है। और बार 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 जब रिपीटेड बात दिमाग को कही जाती है, या वो लड़का जब ये बार बार रिपीटेड बात सुनता है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठ जाती है कि मुझे स्मार्ट बनना है और मुझे समझदार बनना है। और इसीलिए जो विशाल नाम का लड़का होता है वो आगे चलकर समझदार बनता है, स्मार्ट बनता है। और इसीलिए अक्सर जो घर के बड़े लड़के होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, चाहे बड़ा भाई हो या बड़ी बहन हो, वो बाकी सब बच्चों से थोड़े स्मार्ट होते हैं, और उसका कारण यही है। तो दोस्तों यदि आपको स्मार्ट बनना है तो अपने दिमाग को बार बार ये सिग्नल दीजिए कि मैं स्मार्ट हूँ, बार बार ये सिग्नल दीजिए कि मैं स्मार्ट हूँ, बार बार सिग्नल दीजिए। और जब अपने दिमाग को आप बार बार सिग्नल दोगे ना, तो यकीन मानिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह बात बड़ी गहराई से बैठ जाएगी कि मैं समझदार हूँ। और इसके बाद आप जो भी काम करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे वो बड़ी समझदारी से लेंगे। चाहे आप जॉब का निर्णय लो, पढ़ाई लिखाई का निर्णय लो, चाहे कोई सा भी निर्णय, आपकी लाइफ का जो निर्णय रहेगा वो बिल्कुल अलग रहेगा। इसलिए दोस्तों छोटी सी कहानी सुनाने का मकसद मेरा यही था। मैंने कई सारी किताबों में भी पढ़ा है, कई सारी स्टडीज़ में भी पढ़ा है कि जो चीज़ हम बार बार रटते हैं, जो चीज़ हमें बार बार सुनाई जाती है, वह हमारे दिमाग पर एक गहरा प्रभाव डालती है। और हमारे दिमाग में इतनी पावरफुल शक्ति होती है, हमारा दिमाग इतना एनर्जेटिक होता है, इतनी चेतना हमारे दिमाग में होती है कि वह चेतना ब्रह्मांड में आप जो चाहते हैं वो आपसे करवा सकती है। किसी ने एक बार एक अमीर व्यक्ति से पूछा था कि अमीर बनने का राज क्या है। तब उस अमीर व्यक्ति ने कहा था कि अमीर बनने का राज यह है कि अमीरी के बारे में सोचना शुरू करो। यदि आप अमीरी के बारे में सोचना शुरू करोगे, पैसे के बारे में सोचना शुरू करोगे, तो आपके पास कहीं ना कहीं से ब्रह्मांड में ऐसा मार्ग खुल जाएगा कि आप पैसे कमाने शुरू कर दोगे। इसीलिए दोस्तों किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है कि बड़ा सोचेगा तभी तो बड़ा बनेगा। बड़ा बनने के लिए सबसे पहले सोचना पड़ता है, बड़ा सोचना पड़ता है। यदि आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप सीधे जाओगे और बिजनेस को खड़ा कर दोगे। जो बड़े बड़े स्टार्टअप आप देख रहे हैं, चाहे स्टार्टअप किसी का भी हो, अडानी जी का हो, अंबानी जी का हो, छोटा स्टार्टअप हो या बड़ा स्टार्टअप हो, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं सोचने से ही हुई थी। क्योंकि हर जो बड़े आइडियाज रहते हैं सबसे पहले दिमाग में जन्म लेते हैं,
उसके बाद में इम्प्लीमेंट होते हैं। इसलिए सोचना शुरू कीजिए। यदि आप लोगों को समझदार बनना है तो बस कम से कम सुबह से शाम तक 10 बार अपने आप को ये कहिए कि मैं समझदार हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं समझदार हूँ। और यदि आप एक माता पिता है और यदि आप चाहते हैं कि आपका जो बच्चा स्मार्ट बने, आपका बच्चा समझदार बने, तो बस आपको करना यही अपने बच्चे को बार बार बताना है कि बेटा तो ऐसा काम मत कर क्योंकि तू समझदार है, बेटा तू पढ़ाई कर क्योंकि तू समझदार है, बेटा इस बार तुझे कम मार्क्स आए परंतु अगली बार तुझे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्यों? क्योंकि तू समझदार है। और जब बार बार अपने बच्चे के दिमाग में आप ये बात डाल दो कि बच्चे तू समझदार है, तो यकीन मानिए आपका बच्चा एक दिन बहुत ही समझदार, होशियार और चतुर निकलेगा। दोस्तों, आज की एक छोटी सी और मोटिवेशनल स्टोरी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और किसी मोटिवेशनल स्टोरी, एक और किसी नए टॉपिक के साथ। आज की इस छोटी सी कहानी में इतना ही। याद रखिए दोस्तों, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो उसे गोपाल कलमोदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हर रोज सुबह 8:30 बजे हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन स्टोरी के साथ इस चैनल पर हाजिर होते हैं। अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।